मैंसप्लेनिंग एंड ऑल ऑफ दिस जो इसके साथ जो चीज़ें टाइड है बिकॉज ऑफ ब्रॉड टर्म, ये एक बहुत ही ना क्या कहते हैं जनरलाइज बात की जा रही है. एक पॉइंट पे ना बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. वो कहते हैं क्या ओके भाई आप मुझे पता है मैं चला रही हूँ मुझे चलाने तो दो एटलीस्ट. स्कूटर्स, स्पेशलाइज्ड बाइक्स होती हैं. आप स्पेशलाइज्ड भी नहीं है तो स्पोर्ट्स बाइक मर्जी है, मतलब जो भी चलाना चाहे रिक्शा भी चला लेंगे. रिक्शा भी चला लें, हाँ कोई मसला नहीं. अब अगर लड़कियां ही लेट्स से 1 out of 5 हैं तो वो तुमको बोला जाएगा कि हाँ नहीं तुम लोग ज़्यादा मारते हो, बस तुम लोग ना चलाओ. What would be like a shut up call जो आप कहेंगी कि it would work for other women as well? स्पीड के साथ भगा नहीं रही है ना, वो स्लो तमीज से चला रही है तो उस पे भी लोगों को मसले. जितना रश होता है, जितना प्रेशर होता है, आई कांट हैंडल प्रेशर, ख़त्म बात. मुझसे हो जाते हैं एक्सीडेंट्स. सामने वाली की गलती है तो जाके उसको बोलो, बताओ कि भाई हमारे भी मुंह में ज़बान है, बोल सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सर्वाइवल गाइड टू मैंसप्लेनिंग, एक पॉडकास्ट सीरीज जहां हम सब लर्न करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि व्हाट मैंसप्लेनिंग इज, हाउ इट्स बीइंग डन एंड व्हाई इट्स बीइंग डन. स्पेशली फॉर द वुमेन वो ये लर्न करेंगी कि कब पता चले आपके साथ मैंसप्लेनिंग हो रही है एंड हाउ टू काउंटर इट, हाउ टू मेक इट स्टॉप, एज वॉज विद अ प्रीवियस एपिसोड्स. आज की जो एपिसोड है वो विमेन ड्राइवर्स के ऊपर है, स्पेशली इन कराची एंड पाकिस्तान. हमारे पास जो गेस्ट्स हैं वो दोनों इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, अराउंड 2 years का. वी हैव रिदा बतूल जिनके पास अराउंड 1 year एक्सपीरियंस है, एंड बासिल सलमान जो 2 साल से लगभग अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं कराची की सड़कों पर. एंड इन्होंने बताया आपकी मदर भी कर रही हैं ड्राइविंग, तो इट विल गिव अस अ मोर वैल्यूएबल एंड ऑथेंटिक रिस्पॉन्स टू प्रूव some of our points and help you understand what's going on really. तो सबसे पहले बासिल आपके लिए सवाल है कि प्लीज़ टेल द ऑडियंस एंड माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि मैं भी लर्न कर रहा हूँ कि इन ऑल ऑनेस्टी आपने कभी मिड कॉन्वर्सेशन अपने आप को कैच किया, मे बी मैंसप्लेनिंग या मतलब ओवर एक्सप्लेनिंग करते हुए किसी बात पे, या डाउट करते हुए विमेन ड्राइविंग पर, या फिर आपके इर्द गिर्द आपके सर्कल में जो होता है उसके अंदर आपने कभी नोटिस किया हो ये? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड ऑफ ड्राइविंग की बात कर लेते हैं. ड्राइविंग में तो मैंने कभी रिस्क भी नहीं लिया किसी वुमेन को एक्सप्लेन करने के लिए समथिंग, बिकॉज आई नो ये कब से चल रहा है स्टीरियोटाइप इनका, तो आई डोंट टेक अ रिस्क इन दैट डिपार्टमेंट. लेकिन आउटसाइड ऑफ ड्राइविंग 100% आई ऑब्वियसली एम करी होगी मैंने मैंसप्लेनिंग, एंड मुझे रियलाइज़ भी हुआ होगा लेटर ऑन कि यू नो इट्स नॉट द राइट थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग. स्टीरियोटाइप्स बनाना इज़ नॉट अ गुड थिंग. एंड लेट्स से किसी चीज़ के बारे में मैं पैशनेट हूँ, मे बी उसके बारे में आई इन जनरल वांट टू टॉक अबाउट इट, नॉट स्पेसिफिकली कि मैं उसको वुमन को बोल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता. बिल्कुल सही बात है. अब जब व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग मैं तो कभी नहीं की, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट शॉकिंग, आपके फ्रेंड सर्कल्स में होता है ये, कमेंट्स मारते हैं, एंड आई विल बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली हंसी भी आ जाती है कभी कभार, बट देन ऐसी बात है कि इट्स अ थिंग दैट डीमोटिवेट्स फीमेल ड्राइवर्स. जो भी ऐसा मजाक है जो डीमोटिवेट करता है ना, उसे तो रोक देना चाहिए. सो एज फनी एज इट माइट बी इन योर फ्रेंड सर्कल, आई थिंक इट्स अ थिंग जो इट्स टू ओल्ड फैशन. अब जाके उसको यू शुड स्टार्ट डूइंग योर, मतलब इट्स समथिंग दैट्स बीन प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, बट वो यही बात है कि नाउ आहिस्ता आहिस्ता वी आर सीइंग इट बीइंग रिड्यूस्ड, और होना भी चाहिए इसको रिड्यूस, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन जहाँ तक मैं, और भी क्योंकि देखो मैंसप्लेनिंग एंड ऑल ऑफ दिस जो इसके साथ जो चीज़ें टाइड है बिकॉज ऑफ ब्रॉड टर्म, ये एक बहुत ही ना क्या कहते हैं जनरलाइज बात की जा रही है. इट्स नॉट नेसेसरीली कि मैंसप्लेनिंग यही है कि आप बुरे तरीके से बात कर रहे हो, मे बी आप उनको उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो गिरा रहे हो. 100%. एंड ड्राइविंग में तो कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है. अगर आप प्रेशर के अंदर आपने ज़रा से भी गलत स्टेप लिया, कुछ भी हो सकता है. यस, तो उसके ही मुताबिक कनेक्टेड रिदा आपसे सवाल है कि फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, सो दैट द ऑडियंस कैन ऑल्सो लर्न, आपने कभी खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया या आपके साथ कोई मैंसप्लेनिंग हो रही हो, या आपको मतलब डाउट किया जा रहा हो आपकी जो सारी ड्राइविंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको? लाइक अभी तो मैं चलाना स्टार्ट किया था ना स्टार्टिंग में, तो तब तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि इसको ज़्यादा लंबे रूट्स पे नहीं जाने देना, ये तो गाड़ी ठोक देगी, ये ठोक ठोक के ही सीखेगी. इवन मैं जब अपने भाई के साथ चलाती थी ना गाड़ी, तो वो भी कहता था रिदा ऐसे टर्न नहीं लेते, इधर से घुमा रही हो. हालांकि आई नो मैं चला कैसे रही हूँ, मुझे पता है, मैंने सीखा है, तो फिर भी कहता था नहीं बहुत लंबा टर्न ले लिया है, बहुत स्लो चला रही हो, ये कर रही हो. एंड देन उधर से पीछे से मेरी अम्मा, वो भी मेरे पास बैठ के, उन्होंने मुझे बड़ा, और उससे ना पता है एक पॉइंट पे ना बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. वो कहते हैं क्या ओके भाई आप मुझे पता है मैं चला रही हूँ मुझे चलाने तो दो एटलीस्ट. एंड ऊपर से बाहर वाले लोग भी फिर बोलते हैं, लाइक
एक ये है कि कोई लड़की गाड़ी चला रही होती है ना तो पता चल जाता है, ओके अंडरस्टैंड, लेकिन फिर आप उसको जाते जाते बोले नहीं ना कि गाड़ी चलाने नहीं आती तो चला क्यों रहे हो, को ऑब्वियसली वो थोड़ी तो डीमोटिवेट होती है। बिल्कुल सही बस बात मेरे है, हाँ। साथ स्टार्टिंग में मैंने 2-3 दफ़ा इसे फेस किया एंड उसके बाद मुझे हुआ कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी, लेकिन देन मेरे जो फादर हैं उन्होंने कहा कि लोग तो ऐसे बोलते रहेंगे बट आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, तो फिर मैंने कहा ओके सही है, अब मैं सही, चलाती देखो हूँ जो प्रूफ भी है। प्रूफ के आज के ज़माने में मतलब यू नो फादर्स हाँ, आर माय फादर मेरे उन्होंने बहुत मुझे कहा है कि बेटा आप चलाना सीख लो, ठोकोगी गाड़ी क्या हो जाएगा, गाड़ी सही बच जाएगी। बस ये कहते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने जो दूसरे इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी सेफ्टी का ख्याल रखो, बाकी इट्स गाड़ी है खैर है, वो बिल्कुल, सही मतलब हो जाएगी। कराची की रोड्स पे कन्वीन करना, बंदा घर से निकलते बिस्मिल्लाह पड़ता है बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, तो इट्स अ गुड थिंग टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन यू नो द यंगर जनरेशन, माई सेल्फ इंक्लूडेड। तो उसमें फिर ये आता है आप दोनों से एक सवाल कि जैसे आपने अपनी अम्मी का बताया एंड अब्बू का भी बताया, डू यू थिंक दैट द सोसाइटल जो परसेप्शन है कि विमेन ड्राइवर्स के ऊपर के मतलब पहले कैसा था, नेगेटिव था काफ़ी, डू यू थिंक इट्स इम्प्रूविंग? Do you think that there has been a change over the past, you know, decades, past few years maybe? If you're talking about it, तो obvious, like it's definitely change तो आया है. मैं बताऊं बहुत सारे लोगों में अभी भी ये है कि जो लड़की गाड़ी चला रही है ना तो मतलब वो ठोकेगी या तो मारेगी। बहुत अगर बहुत बहुत कम लोग हैं जो अभी यकीन करते हैं कि ओके गर्ल्स कैन ड्राइव एज वेल, बहुत कम है लोग ऐसे। लेकिन अगर कोई रक्शे वाले गाड़ी लाइक बाइक वाला आप लोगों को देख रहा हो ना, वो यही बोलता है कि लड़की चला रही है, ठोकेगी, ये मारेगी आगे जाके। इवन अभी लाइक जो लड़कियां बाइक्स वगैरह चलाती हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको एक तो इतनी गंदी तरह से लोग स्टेयर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसको बोलते हैं कि ये क्या चला रही है, इसको तो घर पे बिठाओ, ये करो, फजूल में ट्रैफिक जैम। मैंने एक दफ़ा सुना था लड़कियों की वजह से रोड पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। Okay. लाइक भाई कौन सा सेंस है, ये लड़कियों की वजह से क्यों ट्रैफिक जैम हो रहा है? अजीब पागलों वाली बातें करते हैं कभी कभी लोग। नई बात है यार। आई थिंक एक्चुअली जैसे हर किसी की फैमिली में आई हर्ड दिस कि अब ना इस ज़माने में स्पेशली द विमेन दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। ये भी देखा है लाइक उनका पूरा अपना नेटवर्क एक सर्कल है, एंड लाइक अगर जैसे आज के ज़माने में देखो अ लॉट ऑफ स्कूटर्स आर कमिंग आउट, ये मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली, स्पेशली शारिफ फैसल की तरफ जो मिलेनियम मॉल की तरफ है, और वहाँ आई हैव नोटिस्ड पर्सनली कि द विमेन आर सपोर्टिंग, ये देखो द विमेन वर सपोर्टिंग देम लाइक कि हाँ यार क्या बात है और ये सही करना चाहिए। वो अबाया में थी, फुली अपने आप को कवर किया हुआ था, एंड दे वर गोइंग ऑन स्कूटर्स, मे बी अपनी जॉब पे जा रही होंगी सुबह के टाइम, दिस वाज लाइक अराउंड 7:30 AM। तो लाइक आई वाज लाइक कि वाओ यार नई बात है, एंड इट्स समथिंग दैट्स गुड। और ये नई बात नहीं थी एक्चुअली, ये काफ़ी पहले से चल रहा था, बट हमारे दिमाग में ये कि विमेन बाइक नहीं चला सकती, स्कूटर नहीं चला सकती। आई थिंक बहुत सारा लोगों के बीच में है कि लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, एंड दैट्स व्हाट द ऑडियंस शुड नो एज वेल कि मतलब ना इट्स नॉट जस्ट द कार्स जो विमेन ड्राइव कर सकती हैं, इट्स स्कूटर्स, स्पेशलाइज्ड बाइक्स होती हैं। आप स्पेशलाइज्ड भी नहीं है तो स्पोर्ट्स बाइक मर्जी है, मतलब जो भी चलाना चाहे, रिक्शा भी चला लेंगे, रिक्शा भी चला क्या लें, मतलब हाँ है? कोई मसला नहीं। बट यही है कि आई थिंक इट्स जस्ट लाइक द मिसकंसेप्शन एंड जो परसेप्शन उनकी सेट हुई हुई है। और इसी के हवाले आई थिंक एक और जो सवाल आता है वो ये है कि डू यू गाइज थिंक कि स्पेशली आप रिदा कि आपका कॉन्फिडेंस या कुछ शैटर हुआ हो उस ड्यूरेशन जब आपने नोटिस किया हो, एंड हाउ डिड यू गेट बैक अप, लाइक हाउ डिड यू रीच फॉर द नेक्स्ट स्टेप कि नहीं मैं फिर भी ड्राइव करूँगी, कि स्टॉप तो नहीं किया आपने माशाल्लाह, तो हाउ डिड यू कंपोज योरसेल्फ? पहले स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था जब कुछ होता था ना, क्योंकि मेरे से 1-2 दफ़ा गाड़ी लगी भी है, तो ये होता था घर आके कि यार मैं गाड़ी मारती रहती हूँ, गाड़ी का ख़राब हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, तो पापा क्या बोलेंगे। लेकिन फिर जब मैं पापा से बात करती थी उस बारे में कि ओके पापा मेरे साथ ये हो गया, तो पापा ने कहा खैर है कोई बात नहीं, आपको नहीं लगी किसी और को नहीं लगी तो दैट्स फाइन, आप चला रही हो, अभी आप सीख रही हो नहीं नहीं। सो दैट वाज वन थिंग कि जिसने मुझे लाइक रखा कॉन्फिडेंस में कि भाई नहीं चला लो जो भी है, अब अपनी जान बचा रहे हो, दूसरे वाले की जान, सामने वाले की जान बचा, दैट्स फाइन। बाकी लोग कराची की ट्रैफिक यू ऑल नो बहुत ख़राब है, कहीं से पता नहीं चलता, कोई ट्रैफिक रूल्स वगैरह, ट्रैफिक रूल्स वगैरह वैसे भी लोग फॉलो नहीं करते। तो पापा ने कहा था आपका मिशन इज़ टू अपनी गाड़ी को सेव करो, तो बस अब वही सोच के गाड़ी चलाती नहीं सही बात है बिल्कुल। एंड उससे कनेक्टेड यार बासिल ये बताएं आप कि डू यू थिंक दैट देयर हैज़ बीन दिस वियर्ड लाइक टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप, या कोई एक टाइटल होता है ना जो विमेन को दे दिया गया है कि मतलब ये ड्राइव नहीं कर सकती और समथिंग लाइक दैट, डू यू थिंक इट्स अ स्टीरियोटाइप दैट्स बीन क्रिएटेड? स्टीरियोटाइप तो है, बट ऑल्सो एट दिस पॉइंट इट्स अ जोक
लाइक लोगों को बस फनी लगता है ना, मतलब तो जोक में जैसे- भी बात कर देंगे. हाँ देखो एट द एंड ऑफ द डे उनका बिलीफ तो काइंड ऑफ उनके अंदर रूटेड है कि हाँ दिस इज़ व्हाट दे बिलीव, बट वो एज अ जोक उसका आउटपुट करते हैं कि तुमसे क्या होगा ये वगैरह, तुम ना चलाओ बेहतर है. हाँ. Well, देखो आई एडमिट ना लाइक एज इवन एज अ जोक ये सोचा नहीं जाता Because ना I think there's a line हाँ. or between being funny and being maybe rude and कि आप condescending. किसी को कह रहे हो you're incapable of doing this. हाँ, तो जो कि wrong है because especially women का they have the right to pursue their dreams if they. भाई देखो अल्लाह ना करे there are so many reasons that a women should know to drive. घर पे कोई नहीं है और अब किसी को ड्राइविंग नहीं आती तो अच्छा है कि घर पे से अब रिदा है तो रिदा को आती हो. 100%. मे बी कहीं जाना हो ओकेजन पे शादी वादी लेट हो रहे बस हैं. मेरे अब्बा जो होते हैं वो घर पे तो होते नहीं है, लाइक वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं. हाँ. तो हम लोगों को बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस हुई भी है हमारे साथ कि हमारे पास गाड़ी है हमारी लेकिन हमें चलाने नहीं आती थी. वही तो. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि पापा ने कहा कि ओके अब आप सीख लो, आप में से कोई सीखे तो सही गाड़ी ताकि वो यूटिलाइज तो आप लोगों को जब आप लोगों को ज़रूरत पड़े उसमें. हाँ यार इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक कंट्रीब्यूट्स टू द नोशन कि women आर लेस कॉम्पिटेंट, कि कहाँ से डू यू थिंक ये बात मतलब हुई कैसे जनरेट? इज इट बिकॉज कि मे बी आई थिंक women अचानक से स्लोली दे स्टार्टेड पॉपिंग अप एंड एट दैट टाइम मेल बहुत डोमिनेटेड ड्राइविंग थी 110%. तो कंपटीशन क्या क्या बोलेंगे इसको कि वही कि जितने जो इट्स नॉट रेयर, आई वोंट से वुमेन ड्राइविंग इज़ रेयर, बट जो आई हैं दे मेक द सेम अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स एज अ गाय डज. और लड़कों का ज़्यादा पॉइंट आउट भी नहीं होता है एट दिस पॉइंट, बस लड़कियों का ही पॉइंट आउट होता है स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करता है. या बिल्कुल बिकॉज आई थिंक एज जेन जी और द न्यूअर जनरेशन हम लोग उस पूरे जो जंप है उसको देख रहे हैं. हमारे बचपन में कैसे कितनी ड्राइविंग और विमेन करती थी और अब जो हो रही है जस्ट बिकॉज आपकी लाइक पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मेल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एंड डजंट मीन के जैसे मे बी 5 out of 10 guys tend to crash the car ज़्यादा. अब अगर लड़कियाँ ही लेट्स से 1 out of 5 हैं तो वो तुमको बोला जाएगा कि हाँ नहीं तुम लोग ज़्यादा मारते हो, बस तुम लोग ना चलाओ. एंड इससे कनेक्टेड यार आप दोनों ने भी बता रहे थे कि आप दोनों ने अपना ड्राइविंग जब ट्रेनिंग कर रहे थे इंस्ट्रक्शन लिए हैं, सब लेते हैं ऑब्वियसली. तो ड्यूरिंग दैट टाइम स्पेशली रिजा डू यू थिंक कि अगर इस बात को हम थोड़ा सा अगर उसमें ले जनरल टर्म में तो डू यू थिंक दैट द विमेन एंड मेल जो होते हैं इंस्ट्रक्टर्स दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द होल स्टीरियोटाइपिंग थिंग कि इज इट देम हु जो अच्छा भी सिखाएंगे, कुछ अच्छा सिखाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन कुछ होंगे जैसे हमारे पिछले एपिसोड पे एक हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने बोला था कि जो पायलट है इंस्ट्रक्टर वो क्या कहते हैं वो शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स. शी ब्रोक दैट स्टीरियोटाइप के पायलट्स में मैन आर बेटर इंस्ट्रक्टर जो भी उसमें जो बता रहे थे पिछले एपिसोड में. तो डू यू गाइज थिंक दैट इट्स देम हु आर ऑल्सो लाइक थोड़ा सा क्रिएटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि अगर मेल इंस्ट्रक्टर मिल जाए विमेन आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद द फीमेल इंस्ट्रक्टर्स? अच्छा मैंने जो अपनी सीखी थी मैंने फीमेल से सीखी थी. और उन्होंने जो मुझे सिखाया ना उन्होंने बेसिक अच्छा उनको पता है कि लड़कियों से क्या 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 गलतियाँ होती. तो उन्होंने जब मुझे स्टार्टिंग में जब सिखाया ना उन्होंने कहा रिदा लड़कियाँ जो है वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादातर नहीं देखती, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप लेफ़्ट साइड पे देखो, आप सीट बेल्ट पहनो. उन्होंने कहा अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखो, बाकी गाड़ी चलाना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं. तो उन्होंने जब स्टार्ट ही मैंने किया था ना तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि डरना नहीं है. कोई सायरन भी पीछे से हॉर्न मार क्यों नहीं रहा हो आपके ऊपर, आपका उसके बाप का भी रोड नहीं आपके बाप का भी रोड नहीं है. सही बात. ओके तो वो कुछ कर नहीं सकता आपको. हाँ. वो हॉर्न मारता रहेगा. तो आप अपने आराम से होकर रिलैक्स होकर चलाओ. कभी अगर हड़बड़ाहट में चलाओगी ना तो दैट इज द पॉइंट कि आप गई, आपका हाँ, पता नहीं सही बात चलेगा. है, स्पीड ब्रेकर से एक्सीलेटर मतलब स्पीड पे जैसे ही हाँ. ब्रेक से पाँव हटा और स्पीड पे चला गया पता भी नहीं चलेगा आपको इस चीज़. सही बात है स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ. तो as we're moving towards the end of the episode, especially for the audience, रिदा आपसे start करते हैं. Do you have any tips या फिर any takeaways from this episode जो आप चाहेंगी कि the women who want to start off driving they may be afraid, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो what advice, what tips would you give to them? भाई इफ़ यू आर लाइक कॉन्फिडेंट इनफ, अपने ऊपर यकीन है कि आप कर लोगी तो कर लो. बाकी जो लोग कह रहे जस्ट इग्नोर दैम, क्योंकि वो एक पॉइंट पे आके कितना ही बोल लेंगे, वो आपको चुप कर देंगे, आप छोड़ देंगे कुछ बाद आगे. आपका काम है गाड़ी चलाना, आप आराम से चलाओ, सुकून होकर रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो. दैट्स इट. बहुत ईजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है. एक तो ढिठाई वाली बात है. हाँ ढीठ बन जाओ कि भाई चलानी है तो चलानी है. या एंड आई थिंक उसके अलावा कि women should pursue whatever they want and
ट्राई करें जैसे लड़के करते हैं, दे शुड ट्राई. मसला होता है तो कोई बात नहीं, कुछ और स्विच कर लें, बट ट्राई तो करें, एक्सपेरिमेंट तो करें अपने. दे शुड गेट क्यों द लड़के भी तो लाइक एक्सीडेंट वगैरह तो लड़कों से भी हो जाते हैं. हाँ इट्स नॉट अ बिग डील. Yeah. तो लड़कियों से हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो सीखने गई. का पार्ट है. एंड इट्स नॉट लाइक हाँ. इवन इन योर, अब बाद में भी इवन इफ यू आर अ प्रोफेशनल ड्राइवर यू आर गोना गेट इनटू एक्सीडेंट्स. सिंपल सी बात है. मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी लाइफ में बहुत लाइक आई थिंक 90% ऑफ द वुमेन आई नो ड्राइव. मेरी अम्मी है, मेरी बहन है, एंड आई थिंक सारी दोस्त हैं मेरी. हाँ, very good, इनफैक्ट माशाल्लाह. मेरी हाँ. दोस्तें दूर दूर यूनी जा रही होती हैं अपनी गाड़ी में हर दिन, जो कि आई कॉन्ट इवन इमेजिन. Yeah. सही है, जितना रश होता है, जितना प्रेशर होता है, आई कॉन्ट हैंडल प्रेशर. ख़त्म बात. मुझसे हो जाते हैं एक्सीडेंट्स. इट्स अ वेरी सेम. इन फैक्ट एक्चुअली मेरी मदर शी ऑल्सो नोज हाउ टू ड्राइव. वो तो एक्चुअली मलेशिया में ड्राइव करती थी. उनकी तो अपनी कोई जीप और वो थी, और मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे किससे बताती थी हाउ शी यूज्ड टू टेक मी टू माय फेवरेट प्लेसेस उस ज़माने में. तो इवन माय फादर सेज दैट शी वाज द मोर सेफर ड्राइवर, बिकॉज वही एक सेम बात है कि ममता की तो अलग बात है कि मैं पीछे सीट पे था, बट ये होती है एक बात कि आई फील लाइक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना, विमेन 100% टेक इट मोर सीरियसली इन दैट सेंस, they do. स्पेशली बिकॉज दे फील लाइक कि वो क्योंकि इतने कम मार्जिनलाइज्ड भी अब एक तो तरीके से कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ड्राइविंग पॉपुलेशन, तो दे टेक इट मोर सीरियसली ऑन द रोड. That's true. कि कोई मसला क्रिएट ना हो, कुछ हो ना. वो सेफ रहने के लिए थोड़ा स्लो चलाते हैं, तो वहां से आ जाता है कि ये तो लड़की चला रही है, पता चल गया लड़की चला रही है, लड़की. हाँ, ये भी एक स्लो चलाने That को is also one यूजुअली point. एसोसिएट करते अब हैं. वो स्पीड के साथ भगा नहीं रही है ना, वो स्लो तमीज से चला रही है, तो उस पे भी लोगों को मसले हैं. यही तो, क्योंकि जो कि सही बात है, अब जो रोड के जो कानून है उसके हिसाब से अगर स्लो है तो बंदा स्लो चलाएगा. एंड आई थिंक आपको हम चाह रहे हैं कि गलत बात हो रही हो हमारी कन्वीनियंस के लिए, कि ये तेज़ क्यों नहीं चला रही है, सिग्नल क्यों नहीं तोड़ रही, और फिर आगे जाके कोई देखेगा बोलेगा हाँ और ये तो. प्रॉपर झांकते हैं, ये भी नहीं कि इग्नोर कर दे, पता चल जाए ना तो प्रॉपर देखते हैं जब तक जाए ना वो लड़की. ये भी है, सही बात है. एंड उससे बासिल लास्ट आपका है कि एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द मेन टू हेल्प क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, जहाँ ये हो कि सपोर्ट करें अपने विमेन. सीधी बात है, आईना देख लो खुद क्या कर रहे हो अपनी गाड़ियों के साथ. या जो तबाह होके मुझे पिक्चर्स भेजी जाती हैं, हाँ. वही लोग हंसते हैं लाइक फीमेल हाँ, ड्राइवर्स. या सिंपल सी बात है, जस्ट मेक श्योर कि आप सोच रहे हो कि लाइक खुद कैसे चला रहे हो यार, एंड देन लुक एट अदर्स. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स. बहुत सिंपल सी बात है. एज लॉन्ग एज आप कंसिस्टेंटली किसी की जान खतरे में नहीं डाल रहे तो ड्राइविंग छोड़ दो भाई. तो इंसान के तौर पे ड्राइविंग छोड़ दो, बट डोंट मेक इट अ जेंडर थिंग. बात सिंपल है. बिल्कुल. और बस एक जो रिदा आपसे इसमें यही कंटिन्यू करते हुए जो पूछना था वो ये था कि व्हाट वुड बी लाइक अ शट अप कॉल जो आप कहेंगी कि इट वुड वर्क फॉर अदर वुमेन एज वेल, ये मतलब अ वे टू मेक अदर्स रियलाइज दैट दे आर मैंसप्लेनिंग, बीइंग रूड, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो ताकि वो लाइन के वापस उस साइड पे चले जाएं. जिस तरह लड़के निकल के गाड़ी से लड़ते हैं जब उनकी गलती नहीं होती, तो हम भी निकल के लड़ सकते हैं. बिकॉज मोस्टली मेरे साथ जितने भी हुए हैं ना, सब में लड़कों की ज़्यादातर गलती थी. तो अच्छा, खुद की जब गलती होती है दे वोंट स्टे, लड़की की या कहीं किसी और लड़के की भी गलती होती है, निकल के लड़ने धरने लग जाते हैं. एंड देन वो क्लेम करते हैं अगर कोई लड़की होती है तो कहते हैं ये तो लड़की थी, इसको जाने दो. हाँ, क्यों सही जाने दो भाई, हमारी भी राइट है, हमें भी बोलना है, हमें भी बोलने दो. नहीं, वो मार मार के वो खुद चले जाएंगे, तो हमें बोलने का मौका नहीं देते. तो भाई ये है, बोलो. हाँ. आपको कोई लगता है, कोई आपने पता है कि सामने वाली की गलती है, तो जाके उसको बोलो, बताओ कि भाई हमारे भी मुंह में जबान, हम बोल सकते हैं. ट्रू, बिल्कुल सही बात है. एंड विद दैट थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. थैंक यू ऑडियंस. होपफुली आपने कुछ लर्न किया इस एपिसोड से, एंड वी होप कि आप हमारी अदर एपिसोड्स भी जो हैं वो चेकआउट करें, which provide equivalent tips and tricks on different aspects, because mansplaining is like, I think, a part of every aspect of women's lives. So yeah, make sure to check out other social media जो links हैं shared, and this is your host Syed Ali. Take care. Allah Hafiz.